तुम्हारे साथ हुए हादसे में श्रीधर का कोई हाथ नहीं। वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकता, वो गुनहगार नहीं है पिया। सलोनी, ये तुम क्या कह रही हो? अभी कुछ देर पहले तुम ये कह रही थी कि श्रीधर गुनहगार है, और अब तुम ये कह रही हो कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अदिति बेटी, सलोनी की पूरी बात तो सुन लो तुम। हाँ दीदी सा, कम से कम सलोनी को बताने दो कि उसने ऐसा क्यों कहा। हाँ भाभी साहब, मेरा मन कह रहा है कि श्रीधर बेकसूर है। सिर्फ तुम्हारे मन के कहने पर हम लोग कैसे मान जाए सलोनी? भाई साहब, कई बार आंखें भी धोखा खा जाती है। ऐसे में हमेशा मन सच कहता है। एक पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करे, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों? मैरिटल रेप कोई नई बात नहीं है। मानती हूँ भाई साहब, लेकिन श्रीधर और पिया के बीच ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं लगता। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि दोनों के बीच के रिश्ते में कड़वाहट आ गई है। श्रीधर बदल गया है, नशे की आदत पड़ चुकी है उसे। जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाता है, अपने ही पत्नी के चरित्र पर शक कर रहा है वो। लेकिन अपनी पत्नी के साथ वो इतनी ज्यादती नहीं कर सकता। श्रीधर अपराधी नहीं है, आखिर पिया से प्यार किया है उसने, खुद से बढ़कर चाहा है उसे। सलोनी, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी तुम कुछ कहती हो, कभी तुम कुछ कहती हो। तुम्हें श्रीधर अपराधी नहीं लगता? अभी जो उसने हरकत की है वो क्या कोई शरीफ इंसान करेगा? देखा नहीं तुमने किस तरह पिया के कमरे में घुसकर आ गया वो? तुम्हें निशाना बनाया, तुम्हें मारने की धमकी दी, और तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रही हो। पिया, तुम्हारा दिल क्या कहता है? क्या श्रीधर ऐसा गुनाह कर सकता है? उसको बाहर। अरे भाग क्या रहा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ। ब्रिजेश जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं पिया का गुनहगार नहीं हूँ। अरे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं पिया का गुनहगार नहीं हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो ब्रेसलेट मेरा था, लेकिन मैंने वो ब्रेसलेट कुछ दिनों पहले एक सुनार को बेच दिया था, क्योंकि मुझे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने वो। बकवास बंद कर। तेरी असलियत हमारे सामने आ चुकी है। तूने ही पिया की जिंदगी को बर्बाद किया है। छोड़ दो इसे, कानून अपने हाथ में मत लो, इसे पुलिस देख लेगी। इंस्पेक्टर, ले चलो इसे। चल प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। विजय जी, विजय जी। पिया, पिया, भाभी साहब, आपने क्यों नहीं बताया मुझे कि पिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि श्रीधर ऐसा कुछ कर सकता है, और जब तक यकीन नहीं हो जाता मैं कैसे कुछ कह दूं तुमसे। आज बात बहुत आगे बढ़ गई, इसलिए सारी बातें खोलनी पड़ी मुझे। लेकिन पिया, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें लगता है कि श्रीधर ही तुम्हारा गुनहगार है? नहीं भाभी साहब, मैं नहीं मानती। श्रीधर इतना नीचे नहीं गिर सकता, और मैं उसकी पत्नी हूँ। वो मुझसे दूर गया है, मैं तो नहीं। और मुझे एक बात बताइए, वो अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती क्यों करेगा? सही कहा तुमने पिया,
मुझे भी यही लगता है कि श्रीधर गुनहगार नहीं हो सकता। लेकिन श्रीधर नहीं तो फिर कौन? श्रीधर इतना नीचे नहीं गिर सकता, और मैं उसकी पत्नी हूँ। वो मुझसे दूर गया है, मैं तो नहीं। और मुझे एक बात बताइए, वो अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती क्यों करेगा? नाहर, हमें ऐसे ही श्रीधर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमें एक बार उस नार के पास चलकर कंफर्म तो कर लेना चाहिए, क्या वाकई श्रीधर ने उसे अपना ब्रेसलेट बेचा था या वो झूठ बोल रहा है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि श्रीधर ऐसा कर सकता है। श्रीधर क्या कर सकता है क्या नहीं, हम पहले भी देख चुके हैं सलोनी। सलोनी, पिया की जिंदगी नर्क तो उसने पहले से बना के रखी थी। अपने आप को बचाने के लिए वो झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं है। अब कानून उसको उसके किए की सजा देगा। नाहर, मेरा कहना सिर्फ ये है कि एक बेगुनाह को सजा ना मिल जाए। कानून तो सबूतों को देखकर ये मान भी ले, लेकिन मेरा दिल ये नहीं मान रहा, और ना ही पिया। पिया अपने होश में नहीं है सलोनी। पिया समझ नहीं पा रही है कि क्या सही है और क्या गलत। तुमसे विनती है मेरी, प्लीज चीजों को और मत उलझाओ। श्रीधर गुनहगार है और उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। नहीं, जब तक श्रीधर पूरी तरह गुनहगार साबित नहीं हो जाता, मैं उसे अपराधी नहीं मानूंगी। एक मौका मिलना चाहिए श्रीधर को, और मेरे विश्वास को भी। क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया? अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? अभी मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि श्रीधर ने ही पिया के साथ। मैं चाहती हूँ कि हम एक बार सोनार के पास जाकर ये पता करें कि श्रीधर की बातों में कितनी सच्चाई है। किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, सच्चाई हमारे सामने है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रीधर ने पिया के साथ कैसे बर्ताव किया है। श्रीधर का बर्ताव और इस हद तक गिर जाना दो अलग अलग बातें हैं। अभी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि श्रीधर को सजा मिलने से पहले ये तो पक्का हो जाए कि वो वाकई गुनहगार है भी या नहीं। सलोनी, ये सब पुलिस का मामला है, हमें इनमें नहीं पड़ना चाहिए। अभी श्रीधर इस वक्त हवालात में है, और अगर वो निर्दोष है तो उसे मिल रही सजा का हर एक पल उस पर एक अन्याय है। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ अभी, प्लीज। ठीक है, चलते हैं उस सुनार के पास। आओ 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 कावेरी आओ। आओ कावेरी, इस घर की खुशियों के साथ इस घर में प्रवेश करो। आजा, देख देख, ये तेरे पिता का घर है। अब यहीं तेरा बचपन खिलेगा, यहीं तेरी किलकारियां गूंजेंगी बेटा। हाँ। ला मुझे। अरे 2 मिनट तो रहने दो, तुम बाद में ले लेना। अरे पहले मुझे दो, बाद में तुम अपने पास रख लेना। अरे दादा हूं मैं उसका, तेरा हक ज्यादा बनता है भाई। अच्छा, पोती गोद में आई नहीं कि लगे रंग बदलने। क्यों, दादी का कोई हक नहीं होता क्या? हाँ, तो बाद में लेना। सारी धौने भाई, ये समस्या तो सदियों से चली आ रही है और इसका कोई समाधान नहीं है, इसलिए इसका समाधान मन्नों को ही करना पड़ेगा। मैं एक सिक्का उछालती हूँ
जो जीतेगा पहले बच्चे को वही लेके प्यार करेगा। मेरा हेड तेरा हेड, आपका टेल। अरे माताजी महाराज को याद करो। लाइए पापा जी। लगता है उसे भूख लगी है। अब मैं से दूध पिला दूं। मनो भाभी देखिए टेल ही है ना। हाँ, टेल है भाई, आप जीत गए। पधारो सा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? जी, आपके यहाँ कुछ दिनों पहले श्रीधर नाम का आदमी अपना सोने का ब्रेसलेट बेचने आया था। माफ कीजिएगा मैडम, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा आदमी यहाँ ब्रेसलेट बेच के गया है। Are you sure? बिल्कुल 100% पक्का है जी। इस दुकान में आने वाली हर एक चीज के बारे में मुझे खबर होती है। ऐसा हो सकता है कि आपके एब्सेंस में कोई और आपका स्टोर संभाल रहा हो? बिल्कुल नहीं मैडम, ताला खोलने से लेकर ताला बंद होने तक सारा काम मैं ही संभालता हूँ। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई ऐसा ब्रेसलेट बेचकर यहाँ नहीं गया। इसे कहते हैं अपने नसीब पर पत्थर पड़ना। जिस काले रंग से मैं सलोनी का मजाक उड़ाती थी, आज वही काला रंग मेरे गले पड़ गया है। जाने उस गिनी ने किसके साथ, जाने किसके पाप की काली करतूत है। चुप चुप, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी, जिंदगी भर रोना भूल जाएगी मेरे साथ। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रही है? आई नी, चोना रोते नहीं है, मम्मा की सांस रुक जाती है ना, ऐसे नहीं रोते। ओ मेरा बच्चा, आई नी, चलो चलो मम्मा लेके जाएगी, गुड़िया को लेके जाएगी। आ जाओ। उम्मीद करता हूं कि अब आपको विश्वास हो गया कि श्रीधर झूठ बोल रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि श्रीधर एक नंबर का घटिया इंसान है। अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और तो और अपनी चाल में कामयाब भी हो रहा है। तभी तो उसने तुम्हें यहाँ पे आने पर मजबूर कर दिया है। नहीं, अभी मुझे श्रीधर ने नहीं, मेरे दिल ने मजबूर किया है, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि श्रीधर ऐसा घिनौना काम कर सकता है। मैं नहीं जानती कि मेरे विश्वास की वजह क्या है। बस इतना जानती हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पावन रिश्ता होता है। इस रिश्ते में तूफान आ सकते हैं, लेकिन इतना मैल नहीं। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो नजरों के सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि इस दुनिया में हर बीमारी की दवा है, लेकिन शक की नहीं। ठीक है, अब मैं या कोई और आपका शक तो दूर नहीं कर सकता। वक्त ही ये आपको बता देगा कि श्रीधर ही वो हैवान है जिसने पिया की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। अभी मैं अब चलती हूँ। बधाई हो। थैंक यू सर। आप भी लो ना, आप भी लीजिए, बिस्किट लीजिए। लीजिए। अरे बेटी बेटी बच्ची कहाँ है? अरे मैं लेके आती हूँ बच्ची को। दिन भर रोना रोना, कभी तो अपने गले को आराम दे दिया कर। चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। अरे क्यों रुला रही है इसे? तो मैंने कौन सा उसका चूटी काटी है? अपने आप रो रही है तो मैं क्या करूँ? अरे भूखी होगी तभी रो रही है, दूध पिलाएं इसे।
अरे मेरी शक्ल क्या देख रही है, इसे दूध पिला। मनु भाभी अभी अभी पिलाया है। थारी धौने, भगवान बच्चे तो दे देता है लेकिन बच्चा पालने की अकल नहीं देता साथ में। अरे बच्चों का ऐसा ही होता है, अभी दूध पी के हटे नहीं कि फिर से भूख लगाती है, और वैसे भी इनके पास करने को और तो कुछ होता नहीं। अब तेरे साथ बैठ के ताश खेलने से तो रही है। लेकिन ज्यादा दूध पिएगी तो बीमार पड़ जाएगी। मुझे मत सिखा, मैं जानती हूँ आजकल की नौजवान छोकरियों को, अपने फिगर के चक्कर में बच्चों को भूखा रखती है। दूध पिला। पिला दूध। क्या मुसीबत है, क्या करूं? जाने किसके पाप की चक्री करनी पड़ रही है। वहां ऐश कर रही होगी वो गिनी, और यहाँ मेरी हालत खराब करके रखी है उस 4 इंच की छोकरी ने। कभी भूख लगी है, दिन भर रोना। हे भगवान, मुझसे अब नहीं हो रहा। लो, मुंह खोलो और पियो, और चुपचाप से दूध पियो। गुड गुड गुड। कावेरी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? 2 दिन के बच्चे को तुम ऊपर का दूध पिला रही। डॉक्टर ने क्लियरली कहा है बच्ची को मां के दूध की जरूरत है, वरना उसे कुछ भी हो सकता है। माँ हूं उसकी, मेरा भी दिल करता है कि ये बच्ची मेरा दूध पीकर अपनी भूख मिटाए। मन्नू भाभी को लगता है कि मुझे अपने फिगर की फिक्र है। आपको भी यही लगता होगा सब, पर ऐसा है नहीं। मैंने अपने बच्ची को 7वें महीने में जन्म दे दिया था। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा शरीर पूरी तरह से बच्चे के लिए तैयार नहीं था। मुझे अपने नसीब पर इतना रोना आ रहा है। माँ तो बना दिया मुझे, लेकिन माँ का फर्ज ठीक से निभा नहीं पा रही। इसका कितना दर्द है मुझे मैं ही जानती हूँ। कावेरी बेटा, तो चिंता मत कर बेटा, होता है, किसी किसी के साथ ऐसा होता है। तू अपना दिल छोटा मत कर। देख, एक बात का ख्याल रखना, अगर तुझे ऊपर का ही दूध पिलाना है ना, तो भैंस का दूध मत पिलाना, उसे बकरी का दूध पिलाना, वो हल्का होता है। जी मम्मी जी। आई एम सॉरी कावेरी, मैंने भी बिना बात जाने कुछ भी कह दिया तुम्हें। मम्मी, मैं बकरी के दूध का इंतजाम करता हूँ। ठीक है बेटा। इससे कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। अच्छी मुसीबत गले ले ली है मैंने। हेलो, क्यों, पूरे हैं पैसे? हाँ जी, एक झूठ बोलने की इतनी अच्छी कमाई हो जाए भाई साहब, फिर तो मैं सारी जिंदगी सिवाय झूठ के कुछ ना बोलूं जी। मैंने कहा था ना कि पैसे इतने मिलेंगे कि तबीयत खुश हो जाएगी। बस ये याद रखना कि सच कहीं सामने ना आ जाए, वरना जो इंसान एक झूठ के इतने पैसे दे सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है।
सॉरी श्रीधर, तुम्हें बलि का बकरा बनना ही था, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी से कहीं आगे है। बाय हुक एंड क्रुक मैं जो भी चाहता हूँ पा लेता हूँ।